तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे और निफ्टी में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी पिक्चर परफेक्ट वे में चल रहा है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे इट वाज एन इम्पल्सिव मूव, प्रॉपर करेक्शन एंड फिर दोबारा से स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। बट अगर निफ्टी को नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 से 4 हफ्ते की बाइंग के बाद एक पॉज देखने को मिलता है, जो कि पहले भी हमने देखा। 3 हफ्ते की यहाँ पर बाइंग आई थी, उसके बाद एक पॉज था, फिर दोबारा से यहाँ पे 3 से 4 हफ्ते की बाइंग आई थी, उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। तो अभी भी निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें या वीकली टाइम फ्रेम पे पहले बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यस वी कैन एक्सपेक्ट के एक और हफ्ते निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकती है। अब वो बाइंग गैप अप होके मार्केट सस्टेन कर जाता है उस हिसाब से आएगी, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन करके कंटिन्यूएशन में निकल के जाता है उस हिसाब से आएगी। बिकॉज अगर फ्लैट ओपन करके कंटिन्यूएशन में निकल के जा रहा है देन ओनली अगर इंट्राडे ट्रेडर्स के फायदे की बात है। अदरवाइज अगर गैप अप कर रहा है और साइडवेज जा रहा है तो उसमें ऑल द वीकली टाइम फ्रेम पे हमें लगेगा नहीं यार 4 हफ्ते हो चुके हैं और मार्केट कंटिन्यूएशन में निकल के जा रही है, बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वहां पे कुछ कुछ खास बचेगा नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी निकल के देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। बिकॉज निफ्टी में हमारे पास जो पिछले दिन की जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें मैंने इस बारे में बात भी करी थी कि निफ्टी का बिल्कुल ऑल टाइम हाईज के पास पहुंच के निफ्टी ने एक डोजी बनाई है। अब वो डोजी के बाद निफ्टी ने किया गया है कि एक गैप अप और अपसाइड निकल के गया है, और वहां पर भी वी कांट कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। यस इट इज अ बुलिश कैंडल, यस इसने लाइक ऑल फ्रेश ऑल टाइम हाईज पे कैंडल क्लोज किया है, बट वी कांट ट्रीट इट एज अ प्रॉपर बुलिश कैंडल, जैसे कि एक बुलिश कैंडल ये है या एक बुलिश कैंडल ये है। तो डेफिनेटली बाइंग है, बट उतनी सॉलिड बाइंग नहीं है जो यहां पर देखने को मिल रही थी। तो निफ्टी में अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में हमें थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ निकलता हुआ दिख सकता है 20,000 के आसपास। 20,000 पे प्राइस निकल के जा सकता है, एक दिन लगे 2 दिन लगे तो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन 20,000 के आसपास निकल के आ सकता है प्राइस, स्पेशली इन केस ऑफ अ गैप डाउन ओपनिंग। लेकिन अगर गैप अप ओपन करता है तो निफ्टी में प्राइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। 3 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं बाइंग साइड पे जाते हुए, एक हफ्ता मैक्स टू मैक्स मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक हफ्ता और बाइंग आए। लेकिन उसमें जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बात भी करी है कि निफ्टी में भाई फ्लैट ओपन कर रहा है, कंटिन्यूएशन में निकल सकता है, वहां पे कॉल साइड के ट्रेड्स उठाए जा सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफ्टी में अब दोबारा से बाइंग करना थोड़ा सा वहां पे कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा, पहले की तरह काम नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए थोड़ा सा, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाईज हैं जिनको ब्रेक भी किया था वहां पे अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट तो दिया, एक दिन रुका भी, लेकिन उसके बाद जो कंटिन्यूएशन में निकल के जा रहा है ना प्राइस, हुआ क्या है, एक दिन इनसाइड कैंडल बनाई, गैप अप, डोजी, गैप अप, एक बुलिश कैंडल, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उतनी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है गैप अप की वजह से। यस मार्केट थोड़ा ऊपर है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट दोबारा से 20,000 लेवल्स को एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकती है निफ्टी। तो हमें हो सकता है एक दिन थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिले, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, और मार्केट 20,000 एरियाज पर सस्टेन करती है तो कंटिन्यूएशन में फिर दोबारा से 1 से 2 दिन बाद कंटिन्यूएशन में निकल के जा सकते हैं। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी में कहां पर हमें ट्राई करना चाहिए या किन एरियाज पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो निफ्टी में देखिए इंट्राडे की मैं अगर बात करूं और सेलिंग साइड की मैं बात करूं तो कम से कम 20,150 140 का एरिया ब्रेक होना नीचे की तरफ बहुत जरूरी है। अगर डाउन साइड पे ब्रेक करता है 20,150 140, सपोज कल गैप डाउन ओपन कर जाता है 20,190 पे क्लोजिंग हुई है 192 पे, अगर कल गैप डाउन ओपन कर जाता है 140 150 के आसपास, 5 मिनट कैंडल सपोज यहां पे बेयरिश बन जाती है, पुल बैक और एक कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। पहला टारगेट ही उसका बनेगा 20,070 का, तो ये टारगेट बनता है, लेकिन उसके लिए गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर कल मार्केट सपोज फ्लैट ओपन कर जाती है या 20,200 और 225 के बीच में कहीं ओपन कर जाती है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज करने देना,
अपने फ्रेश ऑल टाइम हाईज पे, उसके बाद थोड़ा पुल बैक और कंटिन्यूएशन पे ट्राई करना, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्राई नहीं किया जा सकता वहां पे, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस मार्केट स्ट्रेच हो चुकी है। तो गैप अप ओपन करता है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं। एक सपोज बड़ा गैप अप ओपन कर गया 250 270 पर ओपन कर गया, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं वहां पर। थोड़ा सा चेक करेंगे, अगर प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है तो वहां पे हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर गैप फिलिंग और 20,200 के लिए। तो अभी बैंक निफ्टी पे मूव करते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग एरिया पे है और बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। तो अगर बैंक निफ्टी को भी वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइस के बिल्कुल पास में आकर खड़ा हो चुका है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें और बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है, बिकॉज आप अगर कैंडल साइज भी देखेंगे, यहां पर जब प्राइस टर्न कर रहा था, प्राइस दोबारा से लोअर लेवल से घूमा था, तभी भी आपने देखा होगा कि यहां पर डोजी मनी, फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल और प्रीवियस वीक की जो कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिख रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जाके देखते हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार जो प्रीवियस हमारे रेजिस्टेंस एरियाज थे, जो कि 46,300 के रेजिस्टेंस एरियाज के बारे में पहले भी बात हुई है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उसको जाकर हिट कर दिया है, वहां पर रुक गया है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन या फिर थोड़ा सा गैप अप ओपन, कि भाई गैप अप ओपनिंग भी बहुत बड़ी नहीं, गैप अप ओपनिंग भी के 320 330 के आसपास भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है, फिर दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है बैंक निफ्टी कल के दिन। लेकिन उसके लिए ओपनिंग जो है, ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपन कर गया तो मार्केट यहां पर फंसने की कोशिश करेगी, इन एरियाज पे फंसने की कोशिश करेगी। गैप अप अगर ओपन कर जाता है, गैप अप ओपनिंग के केस में थोड़ा सा आप पुल बैक और एक फ्रेश ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, मैं ज्यादा वहां पर बाइंग वगैरह के लिए ट्राई करूंगा नहीं। लोअर एक लोअर लो सीक्वेंस बनेगी तो थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के लिए डेफिनेटली हम ट्राई कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के केस में सपोज 46,270 और इन सारे एरियाज पे ओपन करती है, 46,300 इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसके बारे में बात करी थी, और 15 मिनट्स पे अगर ले जाके दिखाऊं प्राइस, ये जो एरियाज है ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करेगा बैंक निफ्टी, और ऑल टाइम हाई से जस्ट पहले 46,300 का रेजिस्टेंस भी है, तो उसको हिट कर चुका है। कल एक गैप अप ओपनिंग या थोड़ा सा 300 के जितना पास में ओपनिंग होगी, उतने ज्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाइस को टच करने के। इंपॉर्टेंट एरियाज की मैं अगर बात करूं बैंक निफ्टी में, अभी भी इंपॉर्टेंट एरियाज 46,305 ऑन द हायर साइड, लोअर लेवल्स पे 46,090 के एरियाज है। इसके बीच में काफी ज्यादा चॉपीनेस रह सकती है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलूंगा। ऑप्शन बायर्स को कम से कम नहीं तो 46,090 46,000 एरियाज को अगर ब्रेक कर रही है मार्केट, उसके बाद ट्राई करना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, प्रेस द लाइक बटन, और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल।